स्वागत है आप सबका। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है रॉल्स थ्योरम और एलएमबीटी क्लास 12 के लिए। तो इस पे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग कम समय में, देखिए जो भी मेरे वीडियोज आते हैं उसमें क्या होता है, समय कम लगता है और कम समय में बेहतर कॉन्सेप्ट होता है। जब आप YouTube पे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो समय की बचत करना पहला आपका मतलब कि प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि समय कैसे सेव हो। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले रॉल्स थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। उस पर एक प्यारा सा देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन सेट किए हैं, क्वेश्चन बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, होमवर्क भी देंगे आपको। चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये व्हाट्सअप नंबर है, नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। रॉल्स थ्योरम का क्या है मतलब कि स्टेटमेंट कर है कि लेट, मान लीजिए एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब रियल फंक्शन है, समझे ना बात, फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, इस प्रकार डिफाइंड है कि पहले बात समझिए, एफ जो है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, याद रखिए, कंटिन्यूटी पढ़े होंगे ना आप। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ध्यान से देखिएगा। और एफ ए का वैल्यू एफ पी के बराबर हो तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। सी क्या है, ए और बी के बीच का एक बिंदु है, पॉइंट है। अगर ये सी का मतलब का वैल्यू जो हो ए और बी के बीच में आ जाएगा तो रॉल्स थ्योरम क्या होगा, वेरीफाई होगा। यहाँ पे देखिए ग्राफ में, यहाँ पे देखिए अच्छा से क्या देखना है कि ए और बी क्या है, दो पॉइंट है। ये क्या होगा, लेंथ आपका एफ ए हो जाएगा या एफ बी हो जाएगा। एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, तो इसके बीच एक सी पॉइंट आना चाहिए, तब क्या होगा, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई होगा। अब इस चीज़ को मतलब लिखते हम समय लगता, काफ़ी समय लगता, समय की बचत मैंने की आपके लिए, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करिए एक बार बढ़िया से, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से आप। अब इस प्रश्न को, जो क्वेश्चन दिया गया आपके लिए, इसको हम सोल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। और सोल्व करके हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये रॉल्स थ्योरम वेरीफाई किया जाता है। आइए सॉल्यूशन देखा जाए, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फिगर बनाना जरूरी है क्या। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। आप यहाँ से कॉपी पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि मतलब कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर कंसेप्ट से मतलब है ना, मटेरियल से मतलब है ना, कि कॉपी से या बोर्ड से मतलब है। चलिए गिवन, क्या गिवन है, दिख रहा है साफ साफ आपको। गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है, बोलिए क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x बिलोंग्स टू, यहाँ क्या है 2 कोमा, क्या है यहाँ पे देखिए 2,3 दिया है, क्लियर। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे काम क्या है, हम लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल बहुपद फलन है, पोलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स क्या है, एक प्रकार का बहुपद फलन है, पोलिनोमियल फंक्शन, क्लियर। इतना तो आपको बुझा ही रहा होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे, सो एफ एक्स इज, जब पोलिनोमियल फंक्शन तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज क्या होगा, देखिए आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, चाहे आप लिखिए पूरा, कंटिन्यूअस इन 2,3, क्लोज इंटरवल 2,3, इसमें कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना, वो डिफरेंशिएबल भी होता है। सो एफ एक्स इज ऑल्सो, बात लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2,3, ये कन्फर्म आपका हो गया। जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। नाउ देखिए ध्यान से, हमने कहा कि फंक्शन क्या है, ये फंक्शन आपको दिया गया है, यहाँ देखिए ये फंक्शन गिवन है ना, ये फंक्शन गिवन है, यहाँ आपको मार दीजिए,
ये फंक्शन गिवन है और x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, क्लोज इंटरवल। तो एफ एक्स के बारे में क्या कहेंगे, ये क्या है ना, एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, ये बात लिखना पड़ता है, पोलिनोमियल फंक्शन। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सो एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो क्या बोलते हैं ना कि डोमेन में क्लोज इंटरवल में लेंगे तो क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो क्लोज मतलब कि यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो अब तीसरा कंडीशन कहता है रॉल्स थ्योरम में कि आप निकालेंगे एफ ए का मतलब क्या, यह ए का काम कर रहा है या बी का काम कर रहा है। एफ टू का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6 कितना हो गया, 4 10 प्लस 6 कितना हो गया, 0 हो गया। 6 4 10 घटाओ 10 0। एंड एफ कितना 3 निकालिए, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6 9 6 15 घटाओ 15 0। देखेंगे इसीलिए F2 बराबर F3 हो गया। अब जरा गौर से देखिए, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। 3 बातें क्लियर हो गया हमारा। जब 3 बातें क्लियर हो गया तो हम कहेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे नाउ एफ डैश सी इक्वल टू क्या, एफ डैश इक्वल टू 0। लेकिन अब है कि एफ डैश कहाँ है, 3 बातें क्लियर कर लिया आपने, है ना। जब तीनों कंडीशन क्लियर हो गया, देखिए एक और चीज़ समझने का प्रयास कीजिए, एक बात आपको और बताना चाहेंगे। यहाँ डिफरेंशियल कंफर्म किया, डिफरेंशियल जब डिफरेंशिएबल हो गया है ना, कंफर्म हो गया, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं देयरफॉर, चलिए लिख देंगे अगेन क्या, एफ डैश एक्स निकाल लीजिएगा। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा, कितना होगा 2x, इसका कितना होगा -5 हो जाएगा, 6 का 0, इतना हो गया। आप इस स्टेप के पहले यहाँ भी निकाल सकते थे जहाँ डिफरेंशियल प्रूफ हो गया। अगला जो एलएमबीटी पढ़ाएंगे उसमें और भी थोड़ा पैटर्न चेंज करके बताएंगे। तो एफ डैश बराबर 0 हो गया। अब देखिए एफ डैश एक्स है तो 2x है, एफ डैश सी होगा तो क्या होगा, तो 2c - 5 बराबर 0। एक्स जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पे क्या रखा, c रखा। यहाँ देखिए 2c बराबर 5, c बराबर क्या होगा 5/2 हो गया। और देखिए 5/2 2 से 3 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3। तो इसीलिए क्या होगा, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर एफ एक्स बराबर क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर -5x + 6 एंड x बिलोंग्स टू 2 से 3। ये क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। अब ये रॉल्स थ्योरम जो है इस प्रकार से हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। समझिए बात को बढ़िया से, फिर से रिपीट करना चाहेंगे। जैसे पता चला कि हमारे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, हम चाहें तो ये जो स्टेप डिफरेंशिएशन किए हैं यहाँ पर भी कर सकते हैं, तब आप नीचे आएंगे। अगर यहाँ जो किए हैं ना, यहाँ ना करके आप चाहें तो यहाँ इसके बाद लिख सकते हैं, सो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 2x - 5, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। समझ रहे ना बात। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसको ना लिखिए, इतना छोड़ दें, इतना छोड़ देना चाहते हैं तो यहाँ इसके बाद ये लिखिए और उसका आगे बढ़ जाइए, फिर नाउ यहाँ तक बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहते हैं ना लिखें इसको, हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इसके बाद डिफरेंशिएशन करें, ये भी ठीक है, तो आपकी मर्जी, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो अब ये एक तरीका ये होगा। तो उसका ये चेक किया हमने, क्या चेक किया कि बराबर है कि नहीं है, बराबर चेक किया भैया। 2 रखा फंक्शन में 0 आया, 3 रखा फंक्शन में 0 आया, तो मतलब हमारा ये दोनों क्या हो गया, हमारा दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो अब चलेंगे एफ डैश सी निकालेंगे। जहाँ x था वहाँ पे c रखेंगे, c का मानेंगे 2/5। 2/5 क्या है, 2 से 3 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या हो गया, हमारा फंक्शन जो है रॉल्स थ्योरम, फंक्शन के लिए रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया।
अब आइए एलएमवीटी की बात करते हैं। एलएमवीटी क्या है? रॉल्स थ्योरम समझ गए ना, आपको फिर बता देंगे। रॉल्स थ्योरम ये होता है, आपको बताए हैं ना, ठीक है ना, रॉल्स थ्योरम की चर्चा कर चुके हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, ज़्यादा माथा पीछे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए एलएमवीटी समझते हैं। एलएमवीटी के लिए भी हम पेपर तैयार कर दिए ताकि समय की बचत होगी, ठीक है। आइए एलएमवीटी, यहाँ देखिए एलएमवीटी क्या है। एलएमवीटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होता है, ठीक है। एलएमवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। समझ गए बात को बढ़िया से? चलिए अब कह रहे हैं कि इफ़, इसका स्टेटमेंट क्या है? एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ क्या है? एक मतलब कि वास्तविक मान वाला फलन है। सच डेट इस प्रकार है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, उसके बाद डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। तो एक एफ डैश सी के लिए एक यहाँ पे इक्वेशन मिलता है, समझ रहे ना। और इस इक्वेशन में ए बी माइनस एफ ए बटा एफ बी माइनस ए और सी का मान इसके बीच अगर रहेगा तो क्या होगा? हमारा ये अप्लीकेबल कहलाएगा। क्वेश्चन दिए हैं, वेरीफाई एलएमवीटी फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स इज बिलोंग्स टू 0 से 4 टू क्या 6। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करके हम और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। इसमें दो ही चीज़ पता करना है। चलिए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, एफ एक्स बराबर क्या है बताइए? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कहाँ से देखिए ना, यहाँ पे दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना, स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये दिए हैं। लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन so it is continuous in क्लोज इंटरवल 4 से 6। देयरफॉर एफ एक्स इज, एक जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल इन कौन सा? डिफरेंशिएबल इन कौन सा फंक्शन? तो डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 4 से 6। जैसे पता चला डिफरेंशिएबल है, अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ डैश एक्स निकालिए। इसका कितना होगा? 2x होगा। इससे कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा? तो एफ बी का मान क्या है? 6 है। 6 माइनस एफ 4 बटा 6 माइनस 4। देखिए x है तो 2x है प्लस 2, तो c है तो क्या होगा? 2c प्लस 2 हो जाएगा बराबर। इस फंक्शन में 6 रखिए पहले, 6 छक 36 प्लस 6 दूना 12। देखिए यहाँ रखिए 6 छक 36 हो जाएगा। लिख के बताएंगे ज़रा समझ में आएगा ना। 36 6 रखने पर क्या मिलेगा? 36 6 दूना 12 प्लस 3 कितना होगा? 12 36 से 12 48 3 51 हो गया। 4 रखिए 51, 4 रखिए। अब तो 4 जगह 16 प्लस 8 प्लस 3, तो 16 8 24 3 27 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें ला के रखेंगे 51 माइनस 27 बाई 2 है ना। यहाँ देखिए क्या करना है आपको? 2c प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ देखिए 51 माइनस 27 कितना होगा? बोलिए 24 बाई क्या होगा? 2। 24 बाई 2 कितना होगा? एक बार चेक करें क्या? 36 प्लस 12 48 प्लस 3, ठीक है।
हो जाएगा 24/2। चलिए 2c + 2 = 12। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2c = 10 या c बराबर क्या होगा 5, c बराबर क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ से क्या देखा आपने, चूँकि c जो है वो ओपन इंटरवल 4 से 6 के बीच लाई कर रहा है, स्थित है। देयरफॉर LMVT इज क्या वेरीफाइड। LMVT क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। आइए रिपीट करते हैं चीज़ को, क्या क्या बताएं हम। सबसे पहले ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, देखा हमने कि ये पोलिनोमियल फंक्शन, लिखेंगे f(x) इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज़ कंटिन्यूअस इन 4/6। 4/6 में क्या कंटिन्यूअस है। f(x) इज डिफरेंशिएबल इन 4/6, इसमें डिफरेंशिएबल हो जाएगा क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे कर दिया बड़े प्यार से, तुरंत इस स्टेप के बाद डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये रॉल्स थ्योरम के लिए फॉर्मूला बताया गया है, इसमें रखा हमने, सोल्व किया, c का मान 5 आया। अब सोल्व कैसे किया, f(6) कैसे निकाला, 6 रखा इसमें, यहाँ पे सोल्व किया 51 आया। 4 रखा 27 आया, यहाँ मान पुट किया, सोल्व किया, c का मान 5 आया। तो c का मान क्या है, 4 से 6 के बीच में है, इसलिए LMVT वेरीफाई हो गया। इस पे प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो आई होप आप अच्छा सा बना पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।